इंदौर के नजदीक ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों की संख्या में पढ़े लिखे व सरकारी एग्जाम पास कर अतिथि शिक्षकों का दर्जा पाने के बाद अपनी सेवाएं देने वाले शिक्षकों पर अब रोजगार छीनने को लेकर प्रदेश की सरकार के सामने आवाज उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब हम सभी नियमों का पालन कर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो हमें क्यों निकाला जा रहा है। प्रदेश में डॉक्टरों के शिक्षक फिर एक बार सरकारी तंत्र से आहत होकर सड़कों पर आने को मजबूर नजर आ रहे हैं। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल में अपनी सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक की सरकार द्वारा शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भर्ती की गई थी और यह भर्ती बाकायदा व्यावसायिक परीक्षा मंडल सरकारी पोर्टल के माध्यम से दी गई थी। इस परीक्षा में लाखों लोगों ने एग्जाम दी थी। इसमें से करीब 2 से 3 हजार लोगों का चयन किया गया था और 4 सालों से यह अपनी सेवा विभिन्न सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं। अब इनकी सेवाओं पर सरकार ने एलिजिबिलिटी के नाम पर हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आहट से अतिथि शिक्षकों में भविष्य को लेकर चिंता करना शुरू कर दिया है। हम सभी चयनित अतिथि शिक्षक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से हमने पात्रता परीक्षा जो MPP मतलब व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा एग्जाम दी गई थी उसमें चयनित हुए हैं और हम विगत 4 वर्षों से शिक्षा विभाग में अध्यापन कार्य करा रहे हैं। शिक्षक जो गेस्ट फैकल्टी होती है उसके रूप में हमारी समस्या ये है कि जब हमने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और हम उसमें मेरिट लिस्ट में चयनित भी हो चुके हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के वक्त हमें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि हम अलाइड सब्जेक्ट से हैं। अलाइड मतलब कि हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से है। तो हमारे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम शिक्षा विभाग में पिछले 4 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और हमने 100% रिजल्ट दिया है और हम वहाँ पर एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन जब परमानेंट टीचर की बात आती है तो हमें ये कह के बाहर निकाला जा रहा है कि हम पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हम 4 सालों से शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं और हमें DPI द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया है। PG कर चुके हैं, उन्होंने पात्रता परीक्षा में मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है और अब वो हमें इससे बाहर कर रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारा सवाल यही है माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और जो हमारा शिक्षा विभाग है उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि आप इस समस्या को गंभीर रूप से लें, एक कोर्स है उससे करें, क्योंकि अभी NCERT के हिसाब से चेंजेस हुए हैं, सब्जेक्ट में बदलाव हुए हैं और बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज को इन्होंने इंक्लूड किया है। और बात आती है एलिजिबिलिटी की, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कोर सब्जेक्ट से अपना PG किया है वो क्वालिफाइड ही नहीं हुए हैं और जो पात्रता परीक्षा ली गई है उसमें जो फर्स्ट रैंक आई है जिस कैंडिडेट की वो खुद बायोटेक्नोलॉजी से है। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम एलिजिबल ही नहीं होते तो हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड ही नहीं कर पाते। लगभग 2 लाख के करीब कैंडिडेट ने बाहर करते हैं, तो ये 50 से 60% जो कैंडिडेट हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, हम इन डिग्रियों का क्या करेंगे आगे जब हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। हमारा कितना टाइम, हमारा पैसा सब कुछ बर्बाद हुआ, B.Ed किया, सब कुछ किया। अगर ऐसा था तो आप जब ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरा रहे थे आप हमें तभी ही बाहर कर देते ताकि हमारे 4 साल वेस्ट ना होते। आपका नाम और पता? मेरा नाम बिंदु बाला पटेल है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर में पिछले 4 वर्षों से गेस्ट फैकल्टी के रूप में बायोलॉजी पद पे अध्ययन कार्य करा रही हूँ और 100% परिणाम भी निकाल रहा है।